सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। सो हेलो गाइज, ड्रामे की शुरुआत में हमें एक ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन वो बार बार कोब और बुआ का नाम ले रही थी। तो उसका बेटा उनको बार बार कॉल लगाता है, लेकिन वो आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल में लाया जाता है। वो फिर से बुआ और कोब का नाम लेती है। तभी वहाँ पर बुआ और कोब आ जाते हैं और उनको समझाते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। लेकिन ग्रैंड माँ उनको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बताने से पहले ही मर जाती है। बट ये सब बुआ का सपना होता है। वो ग्रैंड माँ का सपना देख रही होती है। सुबह सुबह बुआ और उसकी फैमिली कुछ पंडित को खाना वगैरह देते हैं। तो बुआ बोलती है कि आज तक मैंने 3 साल हो गए लेकिन ग्रैंड माँ का सपना नहीं देखा, लेकिन कल रात मैंने उनका सपना देखा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि पता नहीं कुछ होने वाला है, शायद ग्रैंड माँ तुमको कुछ बताना चाहती हो। तो बुआ बताती है कि ग्रैंड माँ मेरे सपने में आकर मुझसे कोब और मेरी शादी की बात कर रही थी। तो उसकी माँ बोलती है क्या पता ग्रैंड माँ फिर से तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हो। तभी बुआ के पापा बोलते हैं कि तुम किसका नाम ले रही हो, वो तो अभी तक उसने शादी भी कर ली होगी और उसके 2-4 बच्चे भी हो गए यूएसए में। बुआ के पापा कोब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो कोब को अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो बुआ की मम्मी बोलती है कि जो हम लाइफ में नहीं चाहते वही हमारी लाइफ में होता है, क्या पता वो तुम्हारा सन इन लॉ बन जाए। तो बुआ बोलती है कि अब मैं किसी रीज़न से किसी से शादी नहीं करूँगी। अब शादी तब करूँगी जब मुझे किसी से प्यार होगा, और वो डेफिनेटली कोब तो नहीं होगा। ये बोलकर बुआ अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो कोब एक टैक्सी वाले से लड़ाई कर रहा होता है, क्योंकि टैक्सी वाले ने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे होते हैं कोब से। कोब टैक्सी वाले से उसकी आईडी मांगता है, लेकिन वो टैक्सी वाला नहीं है बोलता है। तो कोब उसकी टैक्सी से उसकी आईडी और उसका वॉलेट निकाल लेता है, लेकिन उसके वॉलेट में उसकी फैमिली फ़ोटो होती है। तो वो देखकर कोब को उस पर थोड़ी सी तरस आ जाता है और वो उस टैक्सी वाले को पैसे दे देता है। टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है। जब कोब दूसरी टैक्सी लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके वॉलेट में एक भी पैसा नहीं होता। उसने सारे पैसे उस टैक्सी ड्राइवर को ही दे दिए होते हैं। तभी वो अपनी मम्मी को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे भेज दो पापा से लेकर। तो उसकी मम्मी बताती है कि बुआ का ऑफिस भी वहाँ है जहाँ तुम हो अभी, तुम उससे पैसे ले लो और घर आ जाओ। दूसरी तरफ बुआ अपने फ्रेंड के साथ एक कैफ़े में आई होती है। उसकी फ्रेंड अपने यंग बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश हरकतें करके बात कर रही होती है, बहुत बाबूशोना कर रही होती है। तो ये देखकर बुआ को बहुत ही अजीब लगता है। वो बोलती है कि अगर मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो मैच्योर हो, गुड लुकिंग हो, जिसकी स्टेबल जॉब हो और जो रोज़ कॉफ़ी पीता हो और न्यूज़पेपर पढ़ता हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मुझे रोज़ एक गुलाब का फूल दे और मुझे आई लव यू बोले। तो बुआ की फ्रेंड बोलती है कि ऐसा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो बुआ बोलती है कि क्या पता मेरी किस्मत पलट जाए और जो कॉफ़ी का कप मैं उठाना चाहती हूँ वो कप कोई और भी उठाना चाहे। तभी कॉफ़ी वाला बोलता है कि कॉफ़ी रेडी है। बुआ जैसे ही वो कप उठाने जाती है, वहाँ पर टिन भी आ जाता है और वो सेम ग्लास वो भी उठाने लगता है। बुआ टिन को देख ही रही होती है। उसकी खुद से ऐसा लगता है कि वो टिन को पसंद करती है। टिन बुआ को ऑफिस में मिलते हैं बोलकर वहाँ से चला जाता है। बुआ की फ्रेंड बुआ को चिढ़ाने लगती है। बुआ की फ्रेंड बोलती है कि ये टिन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, जो खूबियाँ तुम अपने बॉयफ्रेंड में चाहती हो वो सब इस टिन में है, और ये तो हमारे सीईओ का कज़न भी है, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो बुआ बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर बुआ की दूसरी फ्रेंड भी आ जाती है और वो पूछती है कि बताओ ना, क्या तुम टिन को लाइक करती हो। तो बुआ बोलती है नहीं, टिन जैसा लड़का मुझ जैसी लड़की को क्यों देखेगा। तो बुआ की फ्रेंड बोलती है कि हैं, ये क्यों नहीं करेगा, तुम तो इतनी सुंदर हो, टैलेंटेड भी हो। तो बुआ बोलती है कि मैं टैलेंटेड हूँ, यहाँ पे इस कंपनी पे 3 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है। बुआ की दोनों फ्रेंड का नाम मिंट और प्रीन होता है। अभी वहाँ पर बुआ का दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड तीनों को आवाज़ देते भागते हुए आता है और उनको बताता है कि बाहर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो सब जब आकर देखते हैं तब एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो लड़की बुआ को रोते रोते बोलती है कि प्लीज़ तुम अर्नुका को बताओ कि मुझे फायर ना करे, प्लीज़ तुम उससे बात करो। तो बुआ और उसके सारे फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। बुआ उस लड़की से पूछती है कि अर्नुका तुमको फायर क्यों करना चाहती है, क्या तुमने कुछ गलत किया कि तुमने किसी कस्टमर को अनहैप्पी किया। तो वो लड़की बोलती है कि अगर मैं काम की वजह से फायर हो जाती तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने उसके हस्बैंड को सेड्यूस किया है। वो लड़की बताती है कि मैंने उसके हस्बैंड को सेड्यूस नहीं किया, वो ही मेरे बट को टच कर रहा था कॉफ़ी रूम में।
बुआ और उसके सारे फ्रेंड शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसका नाम प्राण होता है। वो बोलता है कि तुम जैसी लड़की का बट मैं टच करूँगा। प्राण उस लड़की पर बहुत ज़्यादा गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि तुम मेरे साथ सोना चाहती थी वगैरह वगैरह। तभी वहाँ पर प्राण की वाइफ आ जाती है और उस लड़की को बोलती है कि सबूत दिखाओ हमें, तुम ये सब बोल रही हो उसके सबूत दिखाओ। तो वो लड़की बोलती है कि सबूत मेरे मोबाइल में थे, मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन अभी मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। टीन भी वहाँ होता है। टीन अपनी बहन को बोलता है कि प्लीज़ तुम उसको एक चांस दे दो, वो अपना फ़ोन ढूंढ कर लाकर हमें एविडेंस दिखाएगी। अगर उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं रहा तो बाद में हम उसको फायर कर देंगे। तो प्राण बोलता है कि तुम्हें कोई एविडेंस नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। प्राण अपनी वाइफ को बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो किसी लड़की को मोलेस्ट करता है तो उसको मत निकालो ऑफिस से, मुझे ही निकाल दो। तो उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, मैंने अपना डिसीज़न ले लिया है, वो लड़की ये कंपनी छोड़कर जाएगी। जाते जाते वो लड़की बहुत समझाती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा हस्बैंड ही बहुत गंदी नीयत का है, तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी तुम बहुत पछताओगी। लेकिन वो मानती नहीं है और उसको ऑफिस से निकाल देती है। बुआ और उसके सभी फ्रेंड देखते ही रह जाते हैं। बुआ की फ्रेंड्स मिंट और रीन बुआ को बहुत समझाती है कि अब तुम्हारी बारी है, वो प्राण अब तुम्हें मोलेस्ट करेगा क्योंकि तुम ही इस कंपनी की सिंगल लड़की हो जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो अगर तुम इस चीज़ से बचना चाहती हो तो तुम्हें एक बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा, तभी वो तुम्हें छोड़ सकता है। तो बुआ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फालतू का ही सोच रहे हो। दूसरी तरफ रुनीता और उसका हस्बैंड और टीन जा रहे होते हैं ऑफिस के अंदर। तो वो अरुणिता अपने हस्बैंड को बोलती है कि वो मान्या तक तुम्हें सेड्यूस कर सकती है, जो कि इतनी अच्छी थी, तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अगली बार से। आजकल की लड़की अपनी बॉडी को यूज़ कर कर अमीर बनना चाहती है, ऐसा बोलकर रुनीता अपने हस्बैंड को समझाती है। लेकिन प्राण उसको अपने झांसे में ले लेता है, उसको उल्लू बना देता है। अरुणिका भी प्राण की बातों में आ जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हारा स्टाफ, मीडिया स्टाफ आजकल कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा। तो प्राण बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास टीन जैसे टैलेंटेड वर्कर्स नहीं हैं। प्राण और टीन कुछ काम की बातें करते हैं, बाद में प्राण वहाँ से चला जाता है। टीन वहाँ पे ही होता है तो अरुणिका टीन से पूछती है कि तुम्हें कुछ बताना है। तो टीन बोलता है कि क्रिएटिव टीम के बारे में तुमने क्या सोचा है, तुम कोरिया में किसको भेजना चाहती हो क्रिएटिव क्लब में से जो वहाँ पे काम कर सके, क्या तुमने किसी को चूज़ किया उधर भेजने के लिए, कोरिया भेजने के लिए? अरुणिका बोलती है कि मेरी नज़र में 2-4 लोग हैं। अरुणिका नलिन मतलब अब हमारी फीमेल लीड बुआ को चूज़ करती है कोरिया भेजने के लिए। तो टीन खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम भी मेरे जैसा ही सोचती हो, मैं भी बुआ को ही कोरिया के लिए भेजना चाहता हूँ। अरुणिका टीन से पूछती है कि क्या बुआ का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड रहा है? तो टीन कुछ नहीं बोलता। सीन शिफ्ट होता है, बुआ और उसकी फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं। रीन बुआ को बोलती है कि अरुणिता प्राण से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है प्राण पे। अरुणिका अपने हस्बैंड को कभी गलत नहीं सोचती, उसको हमेशा सही बोलती है। बट प्राण ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हम जानते हैं। तो बुआ बोलती है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बुआ बोलती है कि इस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल है। तो रीन बोलती है कि हाँ है तो सही, लेकिन तुम क्या उनको देखना चाहती हो? बुआ को सिंगल लड़कियाँ दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, एक टॉम्बॉय होती है और एक तो बहुत ही ज़्यादा अगली होती है। रीन बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है प्राण इन लड़कियों को छेड़ेगा, इन लड़कियों को मोलेस्ट करेगा? तुम ही इतनी सुंदर दिखती हो, इतनी मॉडर्न हो, वो तुम्हें ही टारगेट करेगा, इसलिए तुम एक बॉयफ्रेंड बना लो, फिर वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, वरना तुम इस साल का प्रमोशन खो दोगी, तुम कभी कोरिया में काम नहीं कर पाओगी। तभी सुरेन बुआ को बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। तभी बुआ वहाँ से चली जाती है तो मिंट उसके पास आती है भागते भागते और बोलती है कि क्या तुम बॉयफ्रेंड ढूंढने जा रही हो? तो बुआ बोलती है कि बॉयफ्रेंड का कुछ कॉफ़ी है जो ऑर्डर देते ही रेडी हो जाएगा। बुआ लिफ्ट का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पे फिर से सुरेन आ जाता है और मिंट को धक्का देकर बुआ को बोलता है कि अगर तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड चाहिए तो प्लीज़ मुझे बना लो। तो मिंट और रिन बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे लिफ्ट से हमारा मेल लीड कोब आ जाता है। बुआ जैसे ही कोब को देखते वो एकदम से शॉक हो जाती है। कोब उसको मेरी वाइफ करके पुकारता है। तो रिन और सुरेन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बुआ को बहुत चिढ़ाती है कोब पे। बुआ कोब को लिफ्ट के अंदर लेकर जाती है और उसको बहुत मारने लगती है। तो कोब बोलता है कि थोड़ा धीरे मारो वाइफी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे हस्बैंड को चोट लग जाएगी। तो बुआ बोलती है कि मुझे वाइफी बुलाना बंद करो तुम।
तो कोप बोलता है कि लोग सही कहते हैं, तो मैं 2 दिन क्या बाहर रहा, तुम तो मुझे भूल ही गई, तुम अपने हस्बैंड को नहीं पहचान पा रही, मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ और तुम मुझे पहचान नहीं रही हो, ये क्या बात हुई। बुआ बहुत गुस्सा हो जाती है, तो कोप बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं अब जॉब अपना बंद कर देता हूँ। बुआ बोलती है कि तुम यहाँ कब आए और तुम्हें मेरे ऑफिस का पता कैसे चला और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, और तुम मुझे वाइफ क्यों बुला रहे हो, पता है अगर ये किसी ने सुन लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो कोप बोलता है कि अरे बस करो, कितने क्वेश्चन पूछोगी, मैं कितने क्वेश्चन का आंसर दूँ। दूसरी तरफ रिन और सूरन मिंट को परेशान कर रहे होते कि क्या हुआ मुझे बताओ, तो मिंट उन दोनों को बता देती है कि उन दोनों की शादी हो गई थी पहले। ये सुनकर सूरन बहुत रोने लगता है, तभी वहाँ पर टीन आ जाता है। तो टीन पूछता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो टीन उनको समझाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ बुआ कोप को बाहर लेकर जा रही होती है, तो फिर भी कोप उसको वाइफी ही बुला रहा होता है। तो बुआ कोप का मुंह बंद करती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे वाइफी बुलाना बंद करो। तो कोप बोलता है कि काम डाउन, मुझे पता है तुम मुझे मिस कर रही थी, लेकिन तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो अभी। वो बुआ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। तो बुआ बोलती है कि तुम्हें पता है ना हमारा डिवोर्स हो गया है, तो प्लीज़ मुझे वाइफी बुलाना बंद करो, अगर तुमने फिर से मुझे वाइफी बुलाया तो कोप बोलता है कि अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो सीरियल की हीरोइन की तरह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो और तुम उसको बताना नहीं चाहती कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम उसको ये बिलीव करवाना चाहती हो कि तुम अभी तक वर्जिन हो, बताओ ऐसा है क्या। तो बुआ बोलती है कि ये कोई मजाक नहीं है, तुम एक लड़के हो और तुम्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। अच्छा हुआ मैंने तुझे डिवोर्स दे दिया, अदरवाइज़ मेरी लाइफ तो पूरी ख़राब हो जाती। तो कोप बोलता है कि इसलिए मैं वापस आया हूँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो बुआ बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो कोप बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं। बुआ बड़ी हैरान होकर कोप की आंखों में देख रही होती है। तो कोप बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम कितना इजीली मेरी ट्रिक में आ जाती हो, मेरे झांसे में आ जाती हो। तो बुआ चिढ़ जाती है और उसको घर जाने के लिए बोलती है। तो कोप बोलता है कि मैं भी घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है टैक्सी के लिए, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो। तो बुआ बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों पैसे दूँ, तुम्हारे बिहेवियर को देखो, तुम कैसा बिहेव करते हो मेरे साथ, मैं तो तुम्हें ऐसे ही होमलेस छोड़ दूँ। तो कोप बोलता है कि अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ पे ही रहूँ। अभी वहाँ पर मिंट आ जाती है और कोप को बोलती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, जैसे 3 साल पहले थे वैसे ही हो। तो कोप बोलता है कि थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट, बट तुम तो बिल्कुल यंग लड़कियों की तरह ड्रेस अप हुई हो, क्या तुम अभी भी यंग लड़की पटाती हो। तो मिंट को भी गुस्सा आ जाता है, वो बुआ को बताती है कि टीन तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुनकर बुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कोप को इग्नोर कर भागकर वहाँ से चली जाती है। कोप थोड़ा शॉक हो जाता है और वो मिंट को पूछता है कि ये टीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है क्या, जो बुआ मुझसे बिना बाय बोले उसके लिए भाग गई। मिंट वहाँ से जाने लगती है। तो कोप उसको बोलता है कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो टैक्सी के लिए। तो मिंट बोलती है कि हम आज ही तो मिले हैं और तुम मुझसे पहले से ही पैसे मांग रहे हो। तो कोप बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मिंट कोप को पैसे दे देती है और बोलती है कि जल्दी से वापस करना। मिंट वहाँ से जाने लगती है तो कोप उसका हाथ पकड़ने लगता है। तो मिंट बोलती है कि मुझे सिर्फ यंग लड़के पसंद है। तो कोप थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है और मिंट से पूछता है कि ये टीन कौन है, लेकिन मिंट उसको कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बुआ टीन के ऑफिस में आ जाती है। टीन उसको बैठने के लिए बोलता है और उसको बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी कंपनी कोरिया में एक ब्रांच ओपन करने वाली है। तो बुआ बोलती है कि हाँ मैंने सुना है। तो टीन बोलता है कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ 3 महीने के लिए। तो बुआ थोड़ा सा शॉक हो जाती है और बोलती है 3 महीने। तो टीन बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो बुआ बोलती है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बताओ कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया था। तो टीन बोलता है कि वहाँ कौन काम करेगा क्रिएटिव टीम में, उसके लिए बुलाया था। टीन बोलता है कि कोरिया में काम करने के लिए हमें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है पिनुका को, कल वो डिसीजन लेकर तुम्हें बताएंगी। तो बुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो टीन बोलता है कि आई होप कि हम दोनों साथ में काम करें। बुआ वहाँ से चली जाती है। बुआ जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो तभी एकदम से प्राण उसको बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है और यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।